नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा विद ट्रिक्स। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है सर्वनाम। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं और उनका उदाहरणों सहित वर्णन। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम से सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। उन्हीं भाव, व्यक्ति, प्राणी आदि के स्थान पर यो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहते हैं। जैसे पूजा विद्यालय जाती है, इसमें पूजा क्या है? संज्ञा। वह वहाँ पढ़ती है, वह वहाँ खेलती है। पूजा क्या है? संज्ञा। वह क्या है? सर्वनाम। क्योंकि पूजा के स्थान पर हमने वह शब्द प्रयोग में लाए हैं, इसलिए वह शब्द क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। तो आगे आइए जानते हैं सर्वनाम के प्रकार। इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है? सर्वनाम शब्द 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सबसे पहले हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है या कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई लड़का, वो भी हो सकता, मैं भी हो सकती, किसी का नाम भी हो सकता है, उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी आगे 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। जिसका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आप के लिए करता है। उत्तम पुरुष कहते हैं अपने आप को। जब हम बात करते हैं तो अपने लिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। जिसका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आप के लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा आदि। आगे है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो जो अन्य पुरुष है, जो हमारी बात सुन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, तुझे, तेरा, आप, आपको आदि। इन सब शब्दों को क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष वाले शब्द। आगे है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, अर्थात एक बोलने वाला, एक सुनने वाला के, जब दोनों लोग बात करते हैं, एक सुनने वाला और एक बोलने वाला, वो दोनों किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ उपस्थित नहीं है, उसे क्या कहेंगे? अन्य व्यक्ति। जैसे वह, वे, उसे, उसका आदि। ये सब क्या हैं? अन्य पुरुष के उदाहरण। तो आगे है, हम पढ़ते हैं सर्वनाम का दूसरा उपभाग, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित,
जिस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये पक्की वही बात है जो वो बोल रहे हैं, निश्चित है। जैसे यह, वह, उसे, ये, वे आदि। इन सब शब्दों को क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। जैसे यह, वह, उसे, ये, वे आदि, ये सब क्या है? निश्चयवाचक। यह मेरा घर है, इसमें यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर कोई व्यक्ति किसी को बता रहा है कि ये मेरा घर है, इसका मतलब जो सामने चीज़ होगी उसे ही बोल रहे हैं ये मेरा घर है। ये निश्चित सूचना है, तो इसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्व। तो आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो किसी चीज़, वस्तु, व्यक्ति आदि का निश्चित ज्ञान नहीं करवाते, हमें उसका अंदाज़ा हो सकता है पर वो निश्चित बात नहीं हो सकती, निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। आइए एक उदाहरण है, अशोक कुछ खा रहा है। इसमें कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमें ये ज्ञात नहीं है अशोक क्या खा रहा है। हमें ये पता है वो कुछ खा रहा है पर ये नहीं पता क्या खा रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुए। कोई आ रहा है, आ तो रहा है ये हमें पता है कि कोई आ रहा है, पर कौन आ रहा है ये नहीं ज्ञात हो रहा, तो इसलिए ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुए। तो आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग बातों में संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो पृथक पृथक बातों को, अलग अलग बातों को जोड़कर उसका एक अर्थ स्पष्ट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जितना, उतना, जैसी, वैसी। जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो और सो दो क्या है? दो अलग अलग, पढ़ेगा, पास होगा, दो अलग अलग बातों को एक कर स्पष्ट कर रहे हैं, दो अलग अलग बातों को जोड़कर संबंध स्थापित कर रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं या फिर वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन से शब्द? जो शब्द, सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं वाक्य में या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि, ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? प्रश्न को व्यक्त कर रहे हैं। ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। जैसे आगे भी उदाहरण है, कौन गाना गा रही है। इसमें गाना तो गा रही है, वो प्रश्न कर रहे हैं कि कौन गाना गा रही है। तुम्हारा क्या नाम है, ये भी क्या शब्द क्या है? प्रश्न को व्यक्त कर रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जब कर्ता कार्य करते समय स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कई बार हम वाक्य को बोलते समय या किसी से बात करते समय अपने आप के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। ये सब क्या हैं? अपने आप को व्यक्त करने वाले शब्द हैं जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जो सारे निजत्व का बोध कराते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपना आदि। ये तीनों पुरुषों में प्रयुक्त होते हैं, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में। आगे है मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। मैं
अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। इसमें मैं और स्वयं ये क्या है, निजत्व का बोध करा रहे हैं। स्वयं क्या है, निजत्व का बोध करा रहा है कि मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। इसलिए ये शब्द कौन से हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी कुछ करने का, नया करने का मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद।